गोपाल कृष्ण भगवान की जय। भगवान ने जरासंध को मारा। जरासंध भगवान ने कंस को मारा। वो कंस था जरासंध के ससुर था। उसकी दोनों बेटी थी, उसकी लड़कियां अस्थि प्राप्ति जरासंध की बेटी थी। बेटी रोती रोती गई, महाराज जरासंध ने आक्रमण कर दिया महाराज मथुरा के ऊपर। 17 बार भगवान ने 17 बार उसको हरा दिया। भगवान बैठे एक दिन अपने महल में विचार कर रहे हैं, माता जी को बाल बाल तेरे बाबा अब जाओ, मैं अभी नहीं आऊँगा। बाबा कंस को मार दिया है, कंस की शत्रुता बढ़ गई है, अब मथुरा को ऐसा छोड़ना ठीक नहीं है। बाबा मैं आऊँगा, अब क्योंकि शत्रु बढ़ गए, बाबा इसे रक्षा करना बहुत ज़रूरी है। आप बाबा को विदा किया, ग्वाल बाल बेचारे विदा हो गए। महाराज जब कंस भगवान से हीन जब रथ गया तो बहुत दुखी हो गए। जैसे रथ गया, जैसे गए, कहाँ गया, आ जाए, जरूर आएगा। अभी कंस को लाला ने मार दिया है। कंस के मित्र लोग उन्होंने जाकर के भैया मथुरा घेर लिया है, कन्हैया आएगा, जरूर आएगा, आएगा आएगा। माता बिना कन्हैया सारे ब्रजवासी बड़े दुखी हैं। भगवान के लिए सारे ब्रजवासी बड़े दुखी हैं। भगवान चले गए, कंस को मार दिया, आज आएंगे, कल आएंगे, पर कब आएंगे? गाय भी तरण नहीं चरती, न बछड़े दूध पीते हैं। भगवान के युग में वृंदावन के ब्रज के जो तालाब में कमल खिल रहे थे, कमल भी सूख गए, बाढ़ का पानी भी सूख गया, न भंवरे हैं न कमल भी, सारा वन सूख गया। श्री कृष्ण के विरह में जैसे पाला पड़ने पर वृक्ष जल जाते हैं, ऐसे वृक्ष भी जलने लगे। गायें दूध नहीं, बच्चे नहीं पी रहे हैं, गायें रो रही है, ग्वाल बाल कहाँ गया, कहाँ गया। सारा ब्रजमंडल भगवान के योग में जल रहा है। मैया जसोदा झुर रही है। माँ की याद आ गई भगवान को, भगवान की याद आ गई। महलों में से ब्रज की ओर देख रहे हैं, मेरी माँ की क्या दशा, मेरी माँ तो मेरे बिना रह नहीं सकती थी। मेरे ग्वाल बाल की याद आ गई, माँ की गोपांगनाओं की याद आ गई। भगवान के आंखों से अश्रुधारा टपकने लगी। इतने में भगवान का मित्र था उद्धव जी महाराज। उद्धव जी का आगमन, भगवान को देखा रे, वृष्णीनाम प्रवरो मंत्री कृष्ण सदैश सखा शिक्षोर बृहस्पति साक्षात उद्धव बुद्धि सत्तम। वृष्णियों में श्रेष्ठ भगवान के मित्र उद्धव जी महाराज, भगवान के सखा, बाल सखा, बड़े ज्ञानी, साक्षात ज्ञान में बृहस्पति के समान बड़े विद्वान, भगवान के सखा। भगवान के सखा ने देखा उद्धव जी महाराज ने, भगवान के नेतृत्व से अश्रुधारा टपक रही है। भगवान अपनी खिड़की में झांक रहे हैं ब्रज की ओर। क्या बात है, ये क्या देख रहा हूँ? क्या आपको शरीर में कोई कष्ट है या मानसिक कष्ट है, शारीरिक कष्ट है? हे नाथ, आपका शिष्य भक्त हूँ, बताओ। कुछ नहीं उद्धव। क्या बात है उद्धव? आज में मेरी माँ जसोदा की याद आ रही है, बाबा की याद आ रही, ग्वाल बाल की याद आ रही है, ब्रज की याद आ रही है। उद्धव मोहि ब्रज बिसरत नाई, उद्धव मोहि ब्रज बिसरत नाई। हंस सुता की सुंदर कलरव, हंस सुता की सुंदर कलरव और तरवर की छाई। उद्धव मोहि ब्रज बिसरत नाई, उद्धव बेसुरवी बेबक्ष दोहनी, खिरक दुहावन जाई। ग्वाल बाल सब करत कुलाल, नाचत गद गह गलवाई। हाँ नाचे गह गलवाई। उद्धव मोहि ब्रज बिसरत नाई, उद्धव मोहि ब्रज बिसर। ये मथुरा कंचन की नगरी, ये मथुरा
कंचन की नगरी। मणि मुक्ता जी माही जब ही सूरत आवत वा सुख की, जब ही सूरत आवत वा सुख की, जियाओ मुगत सुधनाई उधो मोहि ब्रज विसरत नाही। उधो। अनगिनत भांत करी वह लीला, अनगिन भांत करी वह लीला, जसुदानंद निवाई सूरदास प्रभु रहे मौन गह, यह कह के पछताई उधो मोहि ब्रज विसरत नाही उधो मोहि ब्रज विसरत नाही। कैसे बिचारूं, कैसे छोड़ूं ब्रज को? है ग्वाल बाल का संग खेलना, ब्रजवासियों का प्रेम, माता का प्रेम, गायों का प्रेम, उधर मैं क्या बताऊं? तुम जाओ, जा करके मेरी गोपियों को, मेरी माता को, मेरे ग्वाल बाल को, सबको समझा करके आपका बहुत उपकार होगा। अभी जाता हूं। पत्र लिखा, ग्वाल बाल को लिखा, माता जी को लिखा, गोपांगनाओं को, राधा जी को लिखा, गाया जी। अभी जाता हूँ। जैसे उद्धव जी महाराज मथुरा से वृंदावन गए, चले उद्धव मथुरा से वृंदावन, वहीं से अपना रंग दिखलाया। चले मथुरा से जब कुछ दूर, श्री वृंदावन निकट आया, वहीं से प्रेम ने अपना अनोखा रंग दिखलाया। उलझ कर वस्त्र में काटे लगे उद्धव को समझाने, तुम्हारा ज्ञान पर्दा फाड़ देगे प्रेम दीवाने। बिटप झुक झुक यही कहते, इधर आओ इधर आओ, पपीहा कह रहा था पिए कहाँ ये भी तो बतलाओ। जमुना जी की धारा कल कल ये सुनाती थी, मधुप स्वर से यही मधुर आवाज आती थी। है प्रेम जगत में सारे और कुछ सार नहीं, ये प्रेम जगत में सार और कुछ सार नहीं। हे उद्धव जी, कहाँ जा रहे हो? बड़े ज्ञान का उनको बड़ा गम। जैसे मथुरा से वृंदावन आए, उद्धव जी का पीताम्बर फंस गया करील में। कहाँ जा रहे हो? कहते कहाँ जा रहे हो, कहाँ जा रहे हो? ये पता नहीं कहाँ जा रहे हो, प्रेम की नगरी में। कहीं आपका ज्ञान प्रदान, ज्ञान नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। जमुना जी की धारा शब्द हरि 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 का शब्द सुना रहा है, पी पी पर इस प्रकार आवाज सुना रही है। ऐसा देखा सब वृक्ष सूख रहे हैं, तालाब सूख रहे हैं, कमल सूख रहे हैं, घोड़े गुंजार नहीं कर रहे हैं। गायें एक तरफ बैठी, गौशाला में गायें नहीं है, रो रही है। जैसे रथ गया, देखा गाल कन्हैया आ गया, कन्हैया आ गया, वैसे ही रथ वही सोने का रथ। और वो उद्धव जी ऐसे लगते थे, उनका भी शरीर सांवला ही था, श्याम चंद्र के समान लगते थे। दौड़ गया, कन्हैया आ गया, कन्हैया आ गया, कन्हैया आ गया। दौड़ के देखा, अरे कन्हैया नहीं है, तो कन्हैया नहीं है, ठग गया, ठगे से ठाड़े, कन्हैया नहीं, तो कन्हैया नहीं। भैया कहाँ से आए हो? मैं कन्हैया का संदेश देकर कन्हैया का सेवक हूँ। अच्छा भैया, कन्हैया आया नहीं क्या? भैया कन्हैया आएगा। नहीं आया क्या? रोने लग गया, गाल बाल रोने लग जाते, मुंह छिपा कर ग्वाल पर रो रहे हैं। भैया बताओ नंद भवन कहाँ है? एक नाला पानी का उधर बह करके आ रहा है, ही चले जाओ सीधे। नंद और यशोदा श्री कृष्ण के वियोग में झुर रहे हैं, उनके आंखों से ये आंसू जो गिरते हैं, उसकी ये अश्रुधारा के ये पनारा गिर रहा है। चले जाओ सीधे नंद भवन से। ओहो, उद्धव जी नंद भवन की ओर जाते हैं। नंद यशोदा बिलखते हैं,
मैया यशोदा को श्री कृष्ण विरह में कभी कन्हैया पालने में सोया मिलता है, कभी दरबार मैया मैया मुझे भूख लगी दौड़ी कर मैया भोजन बनाती है, कहाँ कहाँ कन्हैया नहीं मिलता है। कभी माखन की मटकी के साथ कन्हैया दिखता है, माखन निकाल रहा, मैया मुझे माखन खिला, दौड़ कर मैया आती माखन बनाती। कभी पालने के दौड़ती कन्हैया सोया है। गोपियों को पनघट पर कन्हैया दिखता है, जहां भी दृष्टि जाती कन्हैया दिखता है। दौड़ कर जाती, नहीं मिलते मूर्छित हो जाती। कन्हैया कन्हैया कन्हैया, जहां भक्त माता विरह में गिर जाती है, अरे मैया भगवान मान लो पास में बैठे हैं, मैया उठ जा, मैया मैं तेरे पास ही हूं, माँ मैं तेरे पास ही हूं। दोनों विचार करते हैं। नंद बाबा यशोदा मैया रो रहे हैं, कितना सुंदर था मैं तो आंख से देखा ही नहीं, इतना डर लगता कि कन्हैया को मेरी नजर नहीं लग जाए। इतने सुंदर था मेरा लाला कि उसको देखने में जो डर लगता था कि मेरी नजर नहीं लग जाए। आंख भर के कन्हैया को देखने में भी नजर डर लगता था कि कन्हैया को नजर नहीं लग जाए। कैसे कन्हैया? उद्धव जी ने प्रणाम किया है। श्री कृष्ण पर ब्रह्म है, मनुष्य मत समझो उनको, उनका चिंतन करो, स्मरण करो। मैं क्या बताएं उद्धव जी, कहाँ है कन्हैया? जहाँ दृष्टि पड़ती है हमको कन्हैया वहीं दिखता है। ये कन्हैया घर के पास दिखता है, दरवाजे पर खड़ा माखन मांगता है, मटकी के पास माखन मांगता है। कहीं भोजन तो भोजनशाला में मैया मुझे भूख लगी है, जहाँ दृष्टि जाती है कन्हैया के दर्शन होते। दृष्टि में अंग प्रत्यंग में अणु अणु कर कुछ कन्हैया समाया हुआ है। जहाँ दृष्टि जाती कन्हैया दिखता है। क्या करें, सपने में कन्हैया दिखता है, पास में सो जाता है। धन्य उद्धव जी महाराज, दिव्य ब्रह्म सूत्र की व्याख्या का वर्णन करिए। जो ब्रह्म विज्ञानी को ब्रह्म करतल आमलकवत शरद ब्रह्म का दर्शन होता है, ये ब्रह्म सूत्र की व्याख्या कर रही है साक्षात महायोगिनी। उनको भूल जाओ, पर ब्रह्म परमात्मा को याद करो। कैसे भूलें? अरे उद्धव जी, पागल लड़का भी घर का कहीं भाग जाए ना, उसके लिए माता बड़े पिता बड़े दुखी, जब तक न मिल जाए जब शांति नहीं मिलती। पागल लड़का भी कहीं चला जाए और माता पिता दुखी हो जाए, कहाँ गए? तो पागल लड़का के लिए माता पिता बावड़े हो जाते हैं। तब तो उद्धव तो कहता परब्रह्म है, ऐसे परब्रह्म को हम कैसे भूलें? उद्धव तो कहता परब्रह्म, हम तो कहीं ब्रह्मणा नहीं दिखती थी। उसको हमने खेलना सिखाया, उंगली पकड़ कर चलना सिखाया, गोदी में बिठाया, थप्पड़ लगाई, भोजन कराया, श्रृंगार किया, हृदय से लगाया, खंदे पे दिन रात जिनकी सेवा में थे, उसको कैसे भूल सकते? भूल जाओ, कैसे भूल जाए? पागल लड़के को माता पिता नहीं भूल सकते हैं, जो परम परमात्मा तुम बताते हो, ऐसे कृष्ण को मैं कैसे भूल सकती? वो तो रोम रोम में छाया, मैं गिर जाती। बार बार उधर दंडवत प्रणाम, तो धन्य है वसुदेव, धन्य नंद धन्य यशोदा। श्री कृष्ण प्रेम में परिपूर्ण है। ज्ञान का घमंड दूर हो गया, बड़ी कृपा की भगवान ने, मुझे ब्रज में बैठकर प्रेम का पुजारी बना दिया। ग्वाल बाल आ जाते हैं, भैया कन्हैया आएगा क्या? ग्वाल बाल लेकर रोने लग जाते हैं, वो कब आएगा? भैया कन्हैया आएगा क्या? सूख गए। बिरही ब्रज के लोग बिचारे, बिरही ब्रज के लोग बिचारे, बिरही ब्रज के लोग बिचारे। बिरह वियोग में श्याम सुंदर के, बिरह वियोग में श्याम सुंदर के, कृष्ण शरीर तन का रे। बिरही ब्रज के लोग बिचारे, बिन गोपाल ठरे से लागे, बिन गोपाल ठगे से लागे, अति दुर्बल तन का रे। ब्रज के बिरही लोग बिचारे, ब्रज के बिरही लोग बिचारे। बिरही ब्रज के लोग, कोई आता ब्रज के मथुरा से वृंदावन की ओर घेर के खड़े हो जाते। जो कोई वृंदावन से मथुरा से वृंदावन आता ना,
दूर के आसपास तो कन्हैया को देखा, कन्हैया आ रहा है क्या भैया, तुमने को देखा है क्या? सब घेर लेते, ये आया कुछ जरूर संदेश लाया होगा। भैया मुझे नहीं मालूम। भैया उधर लोगों ने आना ही छोड़ दिया, जो जाता घेर के खड़े, इससे बावड़े बन गए ब्रजवासी, प्रेम के सरोवर में लबालब बने। उद्धव जी महाराज ने दिव्य दृश्य देखा, धन्य ग्वाल, धन्य नंदन जसोदा, गोपांगनाएं आ गई, पत्र दिया, किसका संदेश लाए हो? नेत्रों से अश्रु की धारा बह रही है। बरसत नैन हमारे निषदिन बरसत नैन हमारे, सदा रहते पावसर तू हम पर, सदा रहत पावसर तू हम पर, जब ते श्याम सिधारे, निषदिन बरसत नैन हमारे। अंजन थिर न रहत अखियन में, अंजन थिर न रहत अखियन में, कर कपोल भय कार, कंचु की पट सुखत ना कबहु, कंचु की पट सुखत ना कबहु, और बिच बहत पनारे, निषदिन बरसत नैन हमारे। आंसू सलील बहत पग थाके, बहे जात सित उतारे, सूरदास अब डूबत हैं ब्रज, सूरदास अब डूबत हैं ब्रज, काहे न लेत उबारे, निषदिन बरसत नैन हमारे, निषदिन बरसत नैन हमारे। उद्धव जी महाराज क्या बताएं, सदा रहती पावस ऋतु हम पर, बरसात सदा बनी जर जर आंखों से अश्रुधारा बनी। जब तक कन्हैया गए ना, आंख से अश्रु बंद नहीं हो रहे, सदा रहत पावस ऋतु, हमेशा वर्षा ऋतु झर 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 आंखें श्री कृष्ण की बह रही। अंजन थिरत रहे अखियन में, जो अंजन लगाती अंजन भी रहता नहीं, निकल जाता आंसू के साथ अंजन भी, तो सारे कपोल घार साफ काले हो गए। उसके भिरे में कपड़े कंचों के सूखते नहीं है, भय जा स्थिरता, सूरदास अब डूबत है बज। सूरदास कहते हैं भगवान के विरह में सारा बट डूब जाएगा कन्हैया, उबारो इसको, उबारो, आपके विरह में कोई नहीं बचेगा। उद्धव जी महाराज ने ब्रजवासी गोपियों को प्रणाम किया, धन्य धन्य गोपियां, राधा जी का दर्शन किया, महाभाव में राधा जी श्री कृष्ण विरोह में परिपूर्ण। उद्धव जी गए, एक भंवरा उड़ता हुआ आया, अरे भ्रमर तू जा यहाँ से, अरे चाटुकार कहेंगे तो उसी का चाटुकार है ना, उसी की चिकनी चिपड़ी बात हमको सुनाने आया है, जा यहाँ से। ये काले बड़े खराब होते हैं, क्या करे, काले हमारे केस है, काले आंख, क्या आंख निकाल के रख दें, क्या प्राण त्याग दें? लेकिन भैया प्राण त्याग देंगे ना तो कन्हैया को दुख होगा। हम तो गांव की ग्वाली नहीं, श्रृंगार नहीं करना जानते, अंजन लगाने जानते, न कपड़े पहनना जानती है। मथुरा की तो बहुत पढ़ी लिखी युवतियाँ, मथुरा की तो भैया बहुत पढ़ी लिखी स्त्रियाँ, बहुत पढ़ी लिखी गोपियाँ हैं, बड़ी सुंदर, बड़ी चतुर, बड़ी श्रृंगार करती है। हम तो गांव की ग्वाली में श्रृंगार करना भी नहीं जानती। आए उनकी इच्छा, जावे उनकी इच्छा, हमने तो उनको सब कुछ अर्पण कर दिया है। उद्धव जी बारंबार राधा जी के चरण, राज श्री कृष्ण का नाम लेते ही अश्रु झलक पड़े। पत्र दिया निगार, पत्र हाथ में पड़ते ही ऐसे आंसू धारे के पत्र ही गीला हो गया। मूर्छित कृष्ण के वियोग में मूर्छित हो गई राधा जी। हा कृष्ण हा कृष्ण हा कृष्ण।
उद्धव जी ने प्रणाम किया। उद्धव जी ने देखा कि श्री कृष्ण राधा कृष्ण एक हैं। राधा कृष्ण, उद्धव जी ने राधा जी के रक्त में कृष्ण का दर्शन होता है, कृष्ण में राधा का दर्शन होता है। बारंबार राधा जी को वंदन करते हैं, उद्धव जी प्रणाम करते हैं। सदा से कृष्ण परिपूर्ण देवो राधे सदास्तम परिपूर्ण देवी श्री कृष्ण चंद्र कृत नित्य लीला लीलावती निजलोक लीला परस्परम संगीत विग्रहाभ्याम नमो युवाभ्याम से हरिराधिकाभ्याम भूभारहाराय भुवम गताभ्याम मच्चान्ते चात्र समागताभ्याम परस्परम संगीत विग्रहाभ्याम नमो युवाभ्याम श्री हरिराधिकाभ्याम। उद्धव जी भगवान का, राधा जी का श्रवण करते हैं। आप हमेशा परमात्मा श्री कृष्ण की परम प्रेसी हो। श्री कृष्ण परिपूर्ण है, आप भी परिपूर्ण हैं। आप परस्पर श्री कृष्ण राधा कृष्ण एक ही है। बारंबार परमात्मा श्री कृष्ण को, राधा जी को श्री उद्धव जी बारंबार वंदन करते हैं, चरणों में लौटते हैं। एक श्री कृष्ण प्रेम की बूंद रज प्राप्त हो जाए। उद्धव जी राधा जी के चरणों में लौट रहे, सारा उनका अपमान घमंड हो गया, एक प्रेम की उन्हें प्राप्त हो जाए राधा जी। ऐसे ही श्री कृष्ण विरह में परिपूर्ण राधा जी के दर्शन किए हैं, गोपांगनाओं के दर्शन किए हैं। और जाकर के मन में चिंता मत, अभी जाता हूँ आपकी सारी वेदना सुनाऊं, लेकिन मैं प्रार्थना करता हूँ, हे श्री राधे मुझे वृंदावन का पशु पक्षी बना दो। मानुष हो तो वही रस खान बसो ब्रज नंद की धेनु मजारन पाहन हो तो वही गिरि को धारियो छत्र पुरंदर कारण जो खो तो बसेर करो नित कालिंद को लकदम्ब किरारण। मुझे भगवान अगर मनुष्य बनाए तो ब्रजवासी बना दे, पत्थर बनाए तो गिरिराज जी का पत्थर बना दे, पशु बनाए तो ब्रज का पशु बना दे, गैया बना दे, चाहे कुत्ता ही बना दे, पक्षी बनाए तो मोर बना दे, बंदर बना दे, वृक्ष बनाए तो कदम वृक्ष पर वृक्ष बना दे। कदम वृक्ष जब कन्हैया का जया चरण आएंगे, कदम वृक्ष पर पशु पक्षी बन करके, तोता मैना बन करके भगवान श्याम सुंदर की मधुर मधुर बांसुरी को सुनकर जीवन को धन्य बना लूंगा। वंदे नंद भजस्त्रीणाम पाद्रेणु में विष्णुतः यासाम भरिगतोद्गीतम पुनाति भवनत्र। बारंबार उद्धव जी महाराज नंद व्रज की गोपांगनाओं के चरणों को बारंबार वंदन करते हैं, उनके चरणों की धूलि को मस्तक पर धारण करते हैं। बिना महत्पाद रजोभिषेकम, इन गोपांगनाओं के चरण कमलों के रज से ही मैं पवित्र हो जाऊंगा। धन्य गोपांगना, धन्य धन्य नंद व्रज की गोपांगनाओं को परमात्मा श्री कृष्ण के प्रेम में कितनी इनकी मनसा वाचा करुणा तल्लीनता है। इनके चरणों के रस से त्रिभुवन पवित्र ब्रह्म सारे समस्त विश्व पर प्रसन्न होता है, पवित्र होता है। आशा मोह चरण, मेरी इच्छा है आशा मोह चरण वृंदावन किम विकुलतो सदीनाम या दुस्तजम सदन मारे पदम चित्वा भेजुर्मुकुंद पदवीं सुतभुल। हे मेरे इष्ट देव, आप मेरा प्रसन्न हो ना, तो महाराज इन भजांगनाओं के चरणों की रेज मुझे रज प्राप्त हो। वृंदावन का पक्षी, वृंदावन का वृक्ष बना दो। इन वृक्षों वृक्ष बन जाऊंगा तो गोपियों की चरण रज प्राप्त हो जाएगी, मेरा जीवन धन्य होगा। दुष्ट संसार की श्रृंखला है ना, बंधन को छोड़ करके मैं भगवान मुकुंद परमात्मा श्री कृष्ण के पादार बिंदु का पुजारी बन जाऊंगा। ऐसी बारंबार प्रार्थना कर गोपांगनाओं की चरण रज को धारण करके और महाराज उद्धव जी वापस भगवान के पास जाते हैं। भगवान के पास गए, भगवान के चरणों में लौट गए, जोर जोर से रोने लगे। हे प्रभु, बड़ी कृपा की आपने, ऐसी कृपा की मुझे ज्ञानी को ऐसे प्रेमानंद का दान किया, ऐसे प्रेम स्वरूप का दान किया है। बहुत चरण कमल में लौटने के उद्धव जी बारंबार भगवान के चरणों को धारण करके स्मरण करके सिर से लगाते हैं। वो बड़े प्रसन्न होकर के जर्जर नेत्रों से आंसू बहा रहे हैं। बड़ी कृपा की आपने, बहुत बड़ी कृपा की आपने, मेरे को प्रेम समुद्र का दर्शन करा दिया। वृंदावन प्रेम की नगरी है। इस प्रकार भगवान ने कुब्जा को सनात किया।
कुब्जा बहुत दिन से भगवान का इंतजार कर रही थी। महल को सजाती, मंडप सजाती, नाना प्रकार के चित्रशाला बनाई, जगह जगह भगवान के ठहरने की दिव्य व्यवस्था की, सन कक्ष बनाया, भगवान के घर गए, आनंद प्रदान किया। भगवान ने कुब्जा को अपनाया, सब कुब्जा के साथ भगवान का विवाह। गोविंद भगवान की जय। हे राजन, भगवान ने अक्रूर जी को भगवान का समाचार मिला, मेरे पांडवों को धृतराष्ट्र के पुत्र बहुत दुखी कष्ट दे रहे हैं, उनका राज्य नहीं दे रहे हैं। भगवान ने अक्रूर जी को भेजा, अक्रूर जी भेज करके सारे उन समाचार मंगवाए। भगवान ने जाकर के फिर और पांडवों की रक्षा के लिए भगवान हस्तिनापुर गए और जाकर भगवान ने पांडवों का निस्तार किया। समझाया नहीं समझे, पांडवों का दुर्व्यवहार किया पांडवों ने, पांडवों के साथ में, और उन्होंने सारी बात भगवान को बताई। भगवान ने जाकर के फिर उनको समझाया, लेकिन समझे नहीं। सुखदेव महाराज करते हैं, भैया अब भगवान द्वारिकानाथ परमात्मा श्री कृष्ण मथुरा नरेश मथुरा में विराजमान है। राज तो हुसैन जी को दे दिया भगवान ने, अपन तो ऐसे ही रहे, क्यों भगवान को वरदान था, यदुवंशियों को राजा नहीं बन सकते थे, अपने नाना जी को राजा बना दिया। भगवान वहाँ लेने लगे। जरासन की दोनों बच्चियां लड़कियां रोने लगी और खूब रोई, मेरे पत्नी को मार दिया, ऐसा राज्य हड़प लिया है। जरासन भगवान के ऊपर चढ़ाई की, 17 बार चढ़ाई की। 18वीं बार महाराज ब्राह्मणों को बुलाया कि किसी प्रकार भी मेरी विजय होना चाहिए, जितना धन चाहिए ले लो, अगर हार गया सारे ब्राह्मणों को जेल में रोक दूंगा। ब्राह्मण मंत्र विजय के लिए जप कर रहे हैं। भगवान ने सोचा कि बेचारे ब्राह्मण, इसको मारना क्या बड़ी भारी बात है, लेकिन बेचारे ब्राह्मणों का अपमान हो जाएगा। भगवान बड़े ब्राह्मण हैं, ब्राह्मणों का बहुत ध्यान रखते हैं। मैं अगर इसको मारना कोई बड़ी बात नहीं है, चुटकी मार दूं, लेकिन इसको मारने से बेचारे ब्राह्मण दुखी हो जाएंगे। जरासन चढ़ाई की, भगवान सर्वसमर्थ परमात्मा ने, पर उसने मतलब जरासन ने मथुरापुरी घेर लिया, हजारों सैनिक लगा दिए। भगवान रण छोड़ के दौड़ने लगे, भगवान के पीछे काल उनको लगा दिया। आगे आगे भगवान पीछे पीछे काल यवन। राजस्थान में मुचकुंद गुफा है धौलपुर के पास में, उसमें महाराज मुचकुंद सो रहे थे। भगवान श्री कृष्ण उसके अंदर बढ़ गए और छिप गए। मुचकुंद राजा सो रहे थे, भगवान ने अपनी पीताम्बर मुचकुंद राजा को उड़ा दिया और जाके छिप गए। काल एवं दैत्य आता है, अगर देखा यहाँ छिपा हुआ, अरे चोर कहीं के, तेरी चोरी करने की आदत है ना, अभी मैं देखता हूँ, मेरे साथ पाला पड़ा तेरा। एक ठोकर दी उसको और खींचाओ पीताम्बर। मुचकुंद की नींद खुली, दृष्टि पड़ते मुकुंद की, कालवन मुट्ठी पर राख हो गया, मर गया। काल उनके सैनिकों ने महाराज प्रसन्न पद को घेर लिया। महाराज मुचकुंद की नींद खुली, भगवान के दर्शन किए। कितना पुण्यात्मा है ये मुचकुंद राजा। स्वर्ग में देवताओं की सहायता के लिए गए थे महाराज, 12 साल तक लड़े, देवताओं को विजय मिली। देवता बड़े प्रसन्न हुए, बोले वरदान में को क्या चाहिए? बस सोया नहीं, मुझे खूब सोना है, और जो मुझे जगह देगा बीच में उसकी मृत्यु हो जाएगी, भस्म हो जाएगा। देवताओं से आशीर्वाद लेकर के, वरदान लेकर के मुचकुंद राजा गुफा में सो रहे थे। भगवान की प्रेरणा से काल का बांधा काल वन आया, उसका स्पर्श करते काल वन मुट्ठी पर राख हो गया। जरासन पीछे था, उसने घेर लिया। भगवान प्रसन्न पर्वत के ऊपर चढ़ गए, घेर लिया उसको। भगवान ने देखा कि समुद्र के अंदर में एक टापू है। तुरंत भगवान बलराम श्री कृष्ण वहाँ जो भगवान ने जो कूदे महाराज, वहाँ से जो छलांग लगाई भगवान ने, समुद्र के बीच में टापू था, वहाँ जाकर रुक गए। काल ने सोचा वहाँ आग लगा दी, काल ने सोचा कि दोनों मर गए जल के। भगवान ने वहाँ तुरंत भगवान गए, विश्वकर्मा जी को भगवान ने आदेश दिया, तो संकल्प किया, सामने विश्वकर्मा जी आ गए। क्या आदेश है? इसे यहाँ मेरी पूरी बना दो। दुष्टों का संहार चुन चुन के करना है ना। समुद्र के बीच में भगवान ने विश्वकर्मा को बुलाया, दिव्य ऐसी पूरी बनाओ साक्षात वैकुंठ जैसी। विश्वकर्मा जी ने भगवान का प्रिय करने के लिए सोने की द्वारिका बना दी। रातों रात भगवान ने अपने यदुवंशियों को योग माया के प्रभाव से उसमें बुला लिया। रात सोए थे मथुरा में, आगे द्वारिका में। द्वार कहाँ, द्वार कहाँ, भगवान के माता पिता सब द्वारिका में आ गए। परीक्षित राजा पूछते महाराज ये बताओ कि भगवान ने द्वारिका बना दी, भगवान का, मैंने सोचा कि भगवान ने राक्षस भी विदा किया है,
ये कथा सुनाओ। पहले महाराज बलराम जी का विवाह, महाराज एक रेवत नाम के राजा की कन्या थी, वो इतनी बड़ी हो गई थी, इतनी विदुषी, इतनी सुंदर थी कि उसको यहाँ वर नहीं मिला। तो महाराज राजा चले गए महाराज ब्रह्मा जी के पास वर खोजने के, महाराज मेरी लड़की इतनी बड़ी, इसके समान वर नहीं मिला, आप बताओ। ब्रह्मा जी ने कहा महाराज अब तो कई युग बीत गए हैं, जिनके लिए आए वो तो सब चले गए काल के गाल में। अब यदुवंश में महाराज द्वापर में भगवान श्री कृष्ण का अवतार होगा, उनके बड़े भाई बलराम जी के साथ आपकी बच्ची रेवती का विवाह कर देना। वही राजा ने अपनी कन्या रेवती का विवाह भगवान बलराम जी के साथ कर दिया। बलराम जी महाराज की जय हो। गुरुदेव मुझे ये सुनाओ कि भगवान द्वारिकानाथ परमात्मा श्री द्वारिकानाथ बन गए, उनका प्रथम विवाह भगवती महालक्ष्मी का अवतार विदर्भ देश के महाराज भीष्मक की कन्या रुक्मणी, उनकी एक कन्या और 5 बेटे थे, रुक्म, रुक्मकेशी, रुक्मबाहु और रुक्मी, रुक्मेश, इस प्रकार 5 उसके लड़के और रुक्मिणी नाम की सुंदर कन्या थी और साक्षात महालक्ष्मी का अवतार। नारद जी एक बार आए, उन्होंने नारद जी ने आकर के रुक्मिणी के सामने भगवान के दिव्य गुणों का गान कर दिया। वीणा सुंदर गोपालम उर्वनमालम नयन विशालम दुखरम, सुंदर गोपालम उर्वनमालम नयन विशालम दुखरम, वृंदावन चंद्रम आनंद कंदम परमानंदम धरणीधरम, भजनंद कुमारम सर्वसुख सारम तत्व विचारम। रुक्मणी के सामने वीणा की तान पर महामुनि नारद ने रुक्मणी जी के सामने भगवान श्री कृष्ण के द्वारिकानाथ के रूप का वर्णन कर दिया। आहा, रुक्मणी ने, नारद जी बोले द्वारिकानाथ परमात्मा श्री कृष्ण द्वारिकानाथ है, देवी ये परब्रह्म परमात्मा समस्त प्राणी मात्र के आश्रय श्री कृष्ण है, ये द्वारिकानाथ। उनके गुणों का गान कर दिया। रुक्मिणी ने उनको अपना हृदय में धारण कर लिया, उसका मन हठात भगवान श्री कृष्ण के चरणों में लग गया और वो मन अर्पित कर दिया, मैं श्री कृष्ण की दासी हूं, मेरा विवाह होगा तो श्री कृष्ण भगवान के। नारद जी मंत्र भी दे गए, उसी मंत्र का जप करती थी। भाई ने, उनका माता पिता की इच्छा थी कि मेरी लड़की रुक्मिणी का विवाह द्वारिकानाथ के साथ करूंगा। उनका जो भाई था रुक्मी बहुत दुष्ट था, वो जरासंध का मित्र था, शिशुपाल का मित्र था। नहीं नहीं, मेरी बहन राजकुमारी बनेगी। राजकुमारी है, राजकुमारी ये जो है जो राजा की राज रानी बनेगी। नहीं नहीं, इनके भाग्य में नारद जी बता गए ये द्वारिकानाथ इनका पति हो। नहीं नहीं, आप बूढ़े हो गए, आपको मालूम नहीं, मैंने सगी संबंध तय कर दिया है। रुक्मिणी को मालूम पड़ गई भैया मेरा विवाह तो श्री कृष्ण के साथ होगा, नारद जी ने आशीर्वाद दिया है, मैंने तो अपने मन को श्री कृष्ण परमात्मा के चरणों में अर्पित कर दिया है। जरासंध मानता नहीं है, निमंत्रण दे दिया, ब्याह की तारीख निश्चित कर दी, मार्च से शुक्ला ठीक है, आगे रुक्मिणी जी का विवाह। कमल जी, मार्च शुक्ला पंचमी को रुक्मिणी का विवाह होगा महाराज। उसमें पत्रिका भेज दी और विवाह भी बारात भी बुलाने का निश्चय करते, कल बारात आएगी, रुक्मिणी का क्या होगा। रोने की, पिताजी कहती पिताजी मैं जल जाऊंगी, अग्नि में भस्म हो जाऊंगी, समुद्र में गिर जाऊंगी, ये पापी जरासंध को मेरा हाथ कभी नहीं दूंगी, नहीं तो जन्म जन्मांतर की द्वारिकानाथ की सासी हूं। बड़ा चिंतन रो रही, रुदन कर रही है। रास्ते में अंदर देखता हूँ पहाड़ों माल में से एक पंडित जी आ रहे हैं, माथे पे चंदन का तिलक लगा हुआ है, तो महाराज हाथ में उनके लकड़ी है, थोड़ा सा हाथ में उनके डंडा घुमा कर चले जा रहे हैं। जाओ जाओ बुला के लाओ पंडित जी को। दासी पंडित जी को बुला के लाई, पंडित जी को प्रणाम किया, पंडित जी आप मुझे आशीर्वाद दीजिए, मेरे भाई ने मेरा ससुराल के साथ कर दिया था, मेरा तो मन द्वारिकानाथ का है, नारद जी ने आशीर्वाद दिया है मुझे द्वारिकानाथ पति मिलेंगे, मैंने अपना मन द्वारिकानाथ को भेज दिया है, आप आशीर्वाद दो, आप मेरी पत्रिका ले जाओ द्वारिकानाथ के। तुरंत पत्रिका लिखी और लिख करके
क्या लिखा था उसमें? भगवान की पत्रिका में रुक्मिणी ने क्या लिखा? सत्वा गुणान भुवन सुंदर सुनताम ते। भगवान मैंने आपके गुणों को सुन करके, हे त्रिभुवन मोहन परमात्मा, मैंने आपके गुणों का गान नारद सुन करके, आपका दिव्य लीला, आपकी कीर्ति मेरे कान में जैसे गई, सारे अंग के ताप संताप दूर हो गए। मैंने अपना मन आपको अर्पित कर दिया है नाथ। हैं? आप सबकी बात जानते हैं, मैं आपकी भोग्या पत्नी हूं महाराज। मैं बताती हूं, हमारे वंश में, हमारे कुल में विवाह से पहले भक्त कुमारी का पूजन करने का महत्व का नियम है। तुम कुमारी का पूजन करने के लिए जाएंगे। मैं सखियों के साथ में कुमारी का पूजन, जगदम्बा का मंदिर जो है गांव की सीमा के पास में है, नगर की, वहां पर आ जाना। वहां से मैं पूजन करके आऊंगी, आप वहां से मेरा हरण करके ले जाना। हे नाथ, कहीं सिंह का ग्रास ये भेड़िए नहीं खा जाए, सिंह का ग्रास भेड़िए नहीं खा जाए। मैं आपकी भोग्या पत्नी हूं, ये दुष्ट शिशुपाल मेरा स्पर्श न कर पाए। यही मेरे जन्म जन्मांतर की मेरी आशा है। हे नाथ, इस प्राण का परित्याग कर दूं। जन्म कोटि लगी रगर हमारे, जन्म कोटि लगी रगर हमारी, परम कृष्ण नत रहूं कुमारी। जन्म जन्म लगी रगर हमारी, बरहूं कि वही नत रहो कुमारी। जन्म जन्मांतर की मेरी यही इच्छा कि मैं भगवान श्री कृष्ण पति मिलेंगे तो विवाह करूंगी, नहीं तो कुमारी मर जाऊंगी। हे नाथ, आप मेरा उद्धार करें। पत्र लिख दिया, पंडित जी को दे दिया। फिर चिंता मत कर बेटी, बिल्कुल द्वारिकानाथ आई, मैं आशीर्वाद देता हूँ। पंडित जी गए महाराज, पंडित जी गए। पंडित तो महाराज उन्होंने कुछ लगा रहे थे, बूटी भी आगे गए, सो गए। भगवान सब जानते हैं, भगवान ने गरुड़ जी को भेजा, जाओ जल्दी पंडित जी को मेरे पास जल्दी लेके आओ। वो जैसे सुदामा जी का, ऐसे इनका हाल है। तुरंत पहुंच गए द्वारिका। कहाँ जाना है? भगवान से मिलना है, कुंडनपुर से आया हूँ। महाराज पेरोदा ने कहा, महाराज द्वारपाल में भगवान, महाराज कुंडनपुर से पंडित जी आए, ले आओ जल्दी बुला लाओ। बोलो ससम्मान ले आओ। भगवान तो विचार करते कि भाई आज तो विवाह का दिन है, कैसे नहीं आए अब तक। पंडित जी आइए, पंडित जी आइए। जैसे पंडित जी गए, उनको बिठाया, सत्कार किया, पत्रिका भगवान के हाथ में दे दी। भगवान ने पढ़ी, हृदय से लगाया, पंडित जी चलो। हाँ जी, उनका सारा काम हाँ जी। भगवान ने अपने भाई साहब को भी नहीं बताया, तुम्हें मेरे साथ रथ में चलना। पंडित जी को बोले, आप भी मेरे साथ रथ में चलना। भगवान ने रथ सजाया और पंडित जी को बिठाया, चल दिए भगवान कुंडनपुर की ओर। उधर रुक्मिणी तैयार होकर के और भगवती के मंदिर में पूजा करने जा रही थी। तेरा किसने किया श्रृंगार सामरे, तेरा किसने किया श्रृंगार सामरे, लागे दूल्हा सा दिलदार सामरे, तेरा किसने किया श्रृंगार सामरे। मस्तक पर मलया गिर चंदन, केसर तिलक लगाया, मोर मुकुट कानों में कुंडल, बहुत बहुत महकाया। अर महकता रहे दरबार सामरे, तेरा किसने किया श्रृंगार सामरे, तेरा किसने किया। गोविंद भगवान। भगवान ने पंडित जी को बिठाया, भगवान रवाना हो गए। उधर रुक्मिणी जी, हजारों सैनिक जरासन ने लगा दिए। शिशुपाल ने हजारों सैनिक, चिड़िया भी गुरु पर देखना, वो बड़ा चोर है वो द्वारिका वाला, वो आ सकता है, जरूर आ सकता है महाराज। हजारों सैनिक तैयार कर दिए, सब बने बनाए, हाथ में बंदूक ले खड़े हुए। रुक्मिणी जी सखियों के साथ में जा रही है। चली संगले सखी सयानी, गावही गीत मनोहर बानी, चले गीत मनोहर बानी। चले संगले सखी सयानी, गावही गीत मनोहर बानी। जय जय गिरिवर राज किशोरी, जय जय
पटका पटका राज किशोरी पटका। जय महेश मुख चंद्र चकोरी जय महेश महेश भाजो भाजो रे कन्हैया द्वारिका की ओर भाजो भाजो रे कन्हैया द्वारिका की ओर भाजो रे कन्हैया द्वारिका की ओर। गोविंद भगवान भगवान जब जगदम्बा की माला पहनाई, जगदम्बा की माला रुक्मिणी गले में आ गई, सब सखी प्रसन्न हो गई। एक सखी गई, अरे सखी देख से कौन खड़े रथ में, भगवान को देखा, जल्दी आ भगवान द्वारका नाथ रथ से खड़े हुए। हमारा सैनिकों ने देखा, रुक्मिणी गई पूजा करके, तो सैनिक लोग देखे, वाह बहुत सुंदर है भाई। सैनिक लोग रुक्मिणी जी को देखा ना, वाह क्या सुंदर है भाई। भगवान आए, भगवान ने हाथ पकड़ा, क्या जोड़ी है, क्या जोड़ी है। भगवान ने हाथ पकड़ा, रथ में बैठाया, क्या जोड़ी है, क्या रथ है, क्या घोड़े चल रहे हैं। चलो जैसे रथ दौड़ा आगे, तो उसको द्वारपाल सैनिक लोग, वाह क्या जोड़ी है, क्या रथ चला है, क्या घोड़ा चला है। ये सखियाई क्यों, किसके लिए आए, क्या भांग पी रखी है क्या, किसके लिए आए थे। वो तो ले गया, अरे तो ले गया, सब दौड़े, अरे ले गया, दौड़ो ले गया। गोविंद भगवान की। मारो जरासंध की सेना है, शिशुपाल की सेना आ गई, और महाराज उधर तो बलराम जी भी आ गए। बलराम जी हड़मुसल वाला, अरे हड़मुसल वालो आगो रे, वो बड़ा खराब है, सब भाग गए। भगवान ने जाकर के तुरंत ही रुक्मिणी जी का भाई रुक्मी आ गया सामने, बाण मारा, आजा लड़ युद्ध कर मेरे से, मेरे को मार के मेरी बहन को ले जा सकता है। भगवान ने उसको पकड़ा, बाण सब काट दिया, पकड़ के उसको बांध दिया। महाराज दाऊद जी बोले मारना नहीं, ये साड़ा है, मारना मत, साड़ा है ये, मारो मत इसको। भगवान ने मारा नहीं, आधी मूंछ आधा सिर का बाल मुंडन भगा दिया। उसने जाकर के प्रण किया था, मेरी बहन का विवाह मैं शिशुपाल के साथ नहीं कर दूंगा तो इस नगर में नहीं जाऊंगा। उसने भोजकट नाम का नगर बसाया, भगवान रुक्मिणी को लेके महाराज चले गए द्वारिका में। और जरासन बड़ा दुखी, शिशुपाल बड़ा रोने लगा जोर जोर से, अरे काय को रोता है भैया, अरे हम 36 लोग हैं, हार जीत भैया अपने, हार भी होती है जीत भी होती है। अरे मेरे को 17 बार हराया उसने, उसी द्वारिका ने मेरे को उसने 17 बार हराया है। फिर मेरा देखो फिर तैयार हूँ। उसने सोचा ये भी बड़ा नकटा है, देखो कितना बेशर्म है, मेरे से ज़्यादा बेशर्म है, तो एक बार मैं ही रो रहा हूँ, ये 17 बार हार के आया है, तो मेरे ज़्यादा बेशर्म जरासंध है। चलो कोई बात नहीं। भगवान ने द्वारिका में जाकर भगवती रुक्मिणी के साथ भगवान का विवाह हुआ। मुकुट सिर मोर का मेरे चित चोर का, दो नैना मेरे नैना, दो नैना सरकार के, कटीले हैं कटार के। अरे माला ले आओ। मुकुट सिर मोर का मेरे चित चोर का, दो नैना मेरे नैना, दो नैना सरकार के, कटीले हैं कटार के, दो नैना सरकार के, कटीले हैं कटार के। कुर्बान जाऊं तेरी बाकी अदाओं पे, कुर्बान जाऊं तेरी बाकी अदाओं पे, पास मेरे आजा तुम्हें भर लूं मैं बाहों में, मैं जाऊं तुझ पर वार के, मैं जाऊं तुझ पर वार के, ये द्वारिका नाथ की जय, रुक्मिणी द्वारिका नाथ की जय। के कटीले हैं कटार के, दुनिया सरकार के, कटीले हैं कटार के। बोले दुल्हा सरकार की। ब्रह्मादिक देवताओं ने आकर के कस्तूरी तिलकम ललाट पटले वक्षस्थले कौस्तुभम नासाग्रे वरमोक्तिकम करतले वेणु करे कंकणम सर्वांगे हरिचंदनम सुललितम कुर्वन्तु वो मंगलम। सावधान ब्रह्मादिक देवता सावधान, बोलो मंत्र बोलो। हाँ साकोच्चार जरा अपने तो बोल रहे हैं साक्षात विवाह में। श्री
मदपंकज विष्टरो हरिहरो वायोर्महेन्द्रो नला चंद्रो भास्कर वित्तपाल वरुण प्रेताधिपादिग्रह प्रद्युम्नो नलकूबरो सुरगुरुः चिंतामणि कौस्तुभः स्वामी शक्तिधर चलांगलधर कुर्यात् सदा मंगलम्। शुभम भवतु शुभलग्न सावधान गणपति देवता सावधान लक्ष्मी नारायण सावधान ब्रह्मा सावित्री सावधान सची पुरंदरः सावधान सर्वे जनाः सावधान भाजन्त्री सावधान गायन्त्री सावधान शुभम लग्नवृते सावधान सावधान मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलायस्तनो हरि लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। द्वारिकानाथ की भगवान का मंगलमय द्वारिका में विवाह सानंद संपन्न हुआ। देखिए वसु जी ने आशीर्वाद दिया भगवान मुकुटधर सामरे रे लाला दोए बापन के बारे मुकुटधर सामरे रे लाला दो बापन के जाए जय हो। एक द्वारिका में बसे लाला दूजो गोकुल धाम गाड़ी गाड़ी मैंने गाड़ी एक जा रही है। द्वारिका में बसे लाला दूजो गोकुल धाम बहन सुभद्रा आपकी बहन सुभद्रा आपकी रे लाला भाई अर्जुन की बाम मुकुटधर सामरे रे लाला दो बापन के जाए मुकुटधर सामरे दो बापन हो जाए अरे हिल मिले गारी दे रही लाला कुंदनपुर की बाम हिल मिल गारी दे रही लाला कुंदनपुर की बाम इनको बुरो न मानिए लाला इनको बुरो न मानिए सुंदर माधव श्याम मुकुटधर सामरे रे लाला दो बापन के जाए मुकुटधर सामरे दो बापन के जाए मुकुटधर सामरे रे लाला दो बापन के तुम कारे कहते भय लाला या कोठौर न ठाम तुम कारे कहते भय लाला या कोठौर न ठाम हिल मिल गारी दे रही हिल मिल गारी दे रही लाला कुंदनपुर की नार मुकुटधर सामरे रे लाला दो बापन के जाए मुकुटधर सामरे रे लाला दो बापन के गोविंद भगवान की द्वारिका नाथ की गिरिराज धरण की गोवर्धन नाथ की भागवत महापुराण की यज्ञ नारायण भगवान की अच्युतम केशवम राम नारायणम कृष्ण दामोदरम वासुदेवम हरे श्रीधरम माधवम गोपिका वल्लभ श्री जानकी नायकम रामचंद्र जानकी नायकम रामचंद्रम भजे जानकी मनोहरम सर्वलोकनायकम राम 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 नाम तारिकम राम कृष्ण वासुदेव भुक्ति मुक्तिदायकम राम कृष्ण मुक्ति भुक्तिदायक द्वारिकानाथ की जय। भगवान द्वारिकानाथ का दिव्य मंगलमय परिणय आपने दर्शन किया है। अब कल भगवान की जो कथा है कल और परसों द्वारिक कथा ये पूर्ण होगी।
कथा कहीं पूरी होती नहीं है। और कल इस महायज्ञ की पूर्णाहुति भी कल है। परसों 11 बजे भागवत की पूर्णाहुति और कल एकादशी ना, और कल 1:30 बजे भागवत श्री मंच पर वहाँ भगवान यज्ञ नारायण भगवती जगदम्बा राजराजेश्वरी दुर्गा भवानी का यज्ञ जो चल रहा है पवित्र ब्राह्मणों द्वारा 100 पाठ की स्वाहाकार के द्वारा जगदम्बा यहाँ विराजी, वो माता जी के कल पूर्णाहुति होगी। आप लोग पूर्णाहुति में अवश्य पधारें। 1:30 बजे पूर्णाहुति हो जाएगी, 2:30 कथा होती है, फिर कथा प्रारंभ हो जाएगी। परसों पूर्णाहुति 11:30 बजे तक होगी, और कल 1:30 बजे यज्ञ भगवान की पूर्णाहुति। आप सब आइए, पूर्णाहुति दर्शन करते हैं। पूर्णाहुत्याम सर्वान कामान मापनुयात्। पूर्णाहुति दर्शन करने से समस्त कामनाओं की पूर्ति होती है। आप लोग आवें, यज्ञ भगवान की जगदम्बा की परिक्रमा करें और पूर्णाहुति का दर्शन अवश्य करें। जो सेवा करना चाहते हैं सेवा करने चुके नहीं, क्योंकि कल ब्राह्मणों की दक्षिणा भी देनी है, विदाई भी करनी है, राज बिहारी जी इनकी विदा करनी है, क्योंकि ये कार्यक्रम एकदम हुआ है। इसलिए भगवत कृपा से जैसी वैसी व्यवस्था होगी, अगर कभी होगा तो बड़ी दिव्यता से काम संपन्न होगा। आप लोग बहुत बड़भागी है। वैशाख मास के पवित्र इस समय में करणी नगर में भगवान की कृपा से दिव्य आयोजन सानंद संपदा की ओर जा रहा है। कल इस यज्ञ की पूर्णाहुति, परसों भागवत जी की पूर्णाहुति परसों होगी लगभग 11:30 बजे। वो परसों के दिन ही सारी भागवत का महात्मा, और जिन्होंने नहीं सुन पाए हैं वो लोग सारे भागवत की पुनरावृत्ति अध्याय आपको सुनाया जाएगा, सारी भागवत केवल 20-25 मिनट में। इसलिए आप अवश्य आए, जो नहीं आ पाए डेली, वो कल परसों अवश्य आवे, वो पूरी भागवत सुनकर जीवन को आनंदमय भक्ति में बनाए। जय जय श्री राधे राधे। देखो सुखदेव जी प्रत्यक्ष से कथा सुनते थे, इधर मुँह रहता उनका, अब कथा होगी उधर मुँह हो गया। देखो कोई ऋषि मुनि है, ये कथा प्रारंभ होती तो इधर मुँह होता है हमारी तरफ। कथा पूरी हो गई, सुखदेव जी महाराज की उधर मुँह हो गया। रोजाना कल भी देखा हमने, बड़े ऐसे सुनते थे, कथा पूरी उधर मुँह हो गया। आज भी देखो, जय हो। आप मनुष्य नहीं सुन सकते, पशु पक्षी सुन रहे हैं। सूक्ष्म पक्षी। अरे एक प्रेतों की पीड़ा को शांत करने वाली भागवत, आस पास कोई प्रेतात्मा, उनका भी कल्याण हो जाएगा। आस पास जो प्रेतात्मा इस नगर में होगी वही भाग जाएगी, उनका कल्याण हो जाएगा। इसलिए आप सुनकर जीवन को बड़भागी बने, पुण्यवान बने, जो आपके साथ में जाने वाला है। गोविंद भगवान की आरती का कुबेराय वै श्रवणाय महाराजाय नमः।
समुद्रपर्यन्ताय एकराजकी गुणपेशस्तो हीरो रः परिवेष्टारो अस्यावश्य आयुष्यस्य काममे विश्वे देवा सदा आनंदिनो विश्वासचक्रो विश्वासो मोहो विश्वासो आहोरो विश्वासपाद संबाहुयां धमदिकां परत्रय्यावा भूमि जनयं देवदेकः ओमेकस्ताय मेहरुणाय धीमहि तन्नो दधि प्रचोदयात् ओम नारायणाय देवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात् ओम महालक्ष्मी धीमहि धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात् नानासुरं पुष्पाणि धारावत्वाञ्च पुष्पाञ्जलि मया दत्तं विहाणो परमेश्वर मंत्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि वृन्दावन विहारी महाराज की श्रीमद्भागवत महापुराण की व्यास जी महाराज की सुखदेव जी महाराज की धर्म सम्राट की अतिजग्ध चूड़ामणि ब्रह्मलीन श्री स्वामी धर्मात्मा महाराज की ब्रह्मलीन जगदूत शंकराचार्य श्री निरंजन देव तुलसी महाराज की स्वामी श्री धर्मेश्वरानंद जी महाराज की ब्रह्मचारी श्री सूर्यप्रकाश जी महाराज की सनातन धर्म की यज्ञ नारायण भगवान की जगदम्बा मैया की नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। सभी भक्त प्रसाद यज्ञनारायण भगवान की आरती के बाद मिलेगी। यज्ञनारायण भगवान की आरती जगदम्बा की आरती का दर्शन करें, परिक्रमा करें यज्ञ भगवान के, फिर प्रसाद ग्रहण करके समान कलेवर रातांबर राजे मैया रातांबर राजे रत्नपुष्पगल माला मालार फूलगल माला गंधन पर राजे ओम जय अम्बे गौरी के हरिवान राजत गण गण पर लारी ओ मैया गण गण पर लारी सुर नर मुनि जन सेवक सुर नर मुनि जन सेवक तिनके दुख हारी ओम जय अम्बे गौरी कानन कुंडल शोभित नागा दे मोती ओ मैया नागा दे मोती कोटि का चंद्र दिवाकर कोटि कोटि सूर्य प्रभाकर राजत सर्वज्योति ओम जय अम्बे गौरी सोमनि सोमनि रारे महिषासुर घाती ओ मैया महिषासुर घाती धूम्र विलोचन नयन मम मधुर विलोचन नयन मनीष विनमद माती ओम जय अम्बे गौरी चंड मुंड संहार सोनित बीज हरे ओ भैया सोनित बीज हरे मधु के डगरो मारे मधु के डगरो मारे मसुर भयवीन करे ओम जय अम्बे गौरी ब्रह्मणि रुद्राणि मथुन कमला रानी ओ मैया कमला रानी आगमनि गम गगानि मवेद पुरा
कठोर भाती मैया माल घेत में राजत नगर कोट में विराजत कोटि रतन ज्योति ओम अम्बे गौरी माँ अम्बे की आरती जो कोई करे मैया प्रेम कर करावे कहत शिवानंद स्वामी मग जटा स्वामी भगवान श्री भगवान पावे ओम जय अम्बे गौरी ओम जय अम्बे गौरी ओम जय रामा गौरी ओम जय मंगल करणी ओम जय आनंद हरणी ओम जय संकट हरणी नम गौरी कठिन धावत मैया जी को सदा मनावत हरि ब्रह्मा हरि संसार सारं भुजेन्द्रारं सर्वानन्दं ीकरणं देवदस्याभ्याम् आत्मवन्दनम् यज्ञेन यज्ञोयजन् देवास्तान धर्मात्मधर्मान्यासन्नातैः नागं महिमानस्य जन् यद्पुरवै साध्याः सन्ति देवाः ओम राजाधिराजाय प्रसय्यशाहिने नमो वयं वैश्रवणाय कुर्महे समे कामान् कामकामाय वयं कामेश्वरो वैश्रवो दयातु वेदाय वैश्रवणाय महाराजाय नमः सुशिलां राज्यं भद्रं स्वराज्यं वैराज्यं वारणैक्यं राज्यं महाराज्यमाधिपत्यमयं समग्रयाय ओम नारायणाय वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णुः ओम महालक्ष्मी विद्महे विष्णुपत्नी धीमहि तन्नो लक्ष्मी ओम तदुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः ओम कात्यायन्ये विद्महे कन्याकुमारी धीमहि तन्नो देवी प्रचोदयात् नारासुगन्ध पुष्पाणि यथा कालो भवाञ्जय पुष्पाणि निर्मयादपुण्यविहारणो परमेश्वरी मङ्गलपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि यज्ञनारायण भगवान की जय। सभी यजमान बाहर निकल करके भगवान की बेटा वीडियो है, फोटो नहीं है। अच्छा पीछे आने दे। जोड़े वाले कौन हैं?